दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल MKV एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैनल है वो भी नया चैनल है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं समझाने में या किसी और चीज़ में किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आते हैं हम सीधे अपने अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए, मैं इसकी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, क्योंकि डेफिनेशन बता के कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। क्योंकि इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक होएगा नहीं, ये तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वही इसकी डेफिनेशन होगी। इसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में स्थानीय मान होता क्या है। देखिए, पहले है स्थानीय मान। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं और जातीय मान को फेज वैल्यू भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कभी कभी कि जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। इसकी जगह आपसे पूछ लेंगे हिंदी में प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू बताइए। तो बहुत से हमारे हिंदी भाई बहनों को यही नहीं पता रहेगा कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है क्या, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया होगा। अब ये स्थानीय मान और जातीय मान है क्या, ये आपको सिंपल से एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, जैसे किसी भी वैल्यू का कि ये कोई सामने संख्या दी हुई है, ठीक है। इसमें वो बोल रहे हैं कि उसमें 7 का स्थानीय मान बताओ और जातीय मान बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। समझ लीजिए कि अब स्थानीय मान एक ही है। इसको मैंने अलग अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब नहीं है, एक ही मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थानीय मान पूछा है, समझ लीजिए पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो जिसका भी स्थानीय मान बोला है उस अंक को हम सीधे सीधे लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, ठीक है। और पूछी गई संख्या, इस वैल्यू में उन्होंने 7 का स्थानीय मान पूछा था, हमने 7 लिख दिया। ये रहा 7, और 7 के बाद जितने अंक है उतने ज़ीरो यहाँ लगा दो। ये हो गया स्थानीय मान, ख़त्म, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ये निकल गया स्थानीय मान। मतलब क्वेश्चंस में जिस भी संख्या, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछे उसको एज इट इज लिख देना, और दी गई संख्या में पूछी गए अंक के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो। ये हो गया आंसर स्थानीय मान के लिए। अब इसी में ही अगर जातीय मान पूछते हैं तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जात मतलब एक ही होती है। हर इंसान की आइडेंटिटी भी एक ही होती है। उसी प्रकार से संख्या और अंकों की भी आइडेंटिटी या उनकी जात भी एक ही होती है। तो 4 का जात पूछे तो 4 का जात भी वही रहेगी, 8 की वही रहेगी, 7 की किसी की भी पूछ ले तो वही रहेगी। तो 7 का पूछा तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। मतलब सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन में, इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन में अगर सिंपल पूछते हैं कि इसी संख्या में 7 का जातीय मान क्या है, तो जो पूछा है वही आंसर। सिंपल सी बात, ज़्यादा अपन को दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए हैं कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है, ठीक है। स्थानीय मान मतलब जो अंक पूछा उसके बाद जितने अंक उतने जीरो। यहीं अगर 6 का पूछता तो 6 लिखते हैं, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 का पूछता तो 2 लिखते हैं, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 3 का पूछता तो 3 लिखते, 3 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं, आंसर सिर्फ 3 होता। इस तरीके से स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकल गए। अब स्थानीय मान और जातीय मान टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रकार के, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वो भी इसमें लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 32178 में एक के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो यहाँ सिंपल सी बात है, उन्होंने एक संख्या का एक बार स्थानीय मान पूछ लिया, एक बार जातीय मान पूछ लिया और उसका अंतर पूछ लिया। मतलब जो हमने यहाँ सिंपल किया था वही चीज़ पूछी है, उसने मात्र एक अंतर पूछ लिया। तो अब हम निकालते हैं। एक का स्थानीय मान हमने ये लिखा 1, ठीक। यहाँ देखा 1 के बाद कितने अंक, 3 जीरो। जातीय मान तो एक का एक ही होगा, किसी भी अंक का जातीय मान वही होगा। ये हमने सिंपली 1 लिख दिया। अंतर पूछा है, अंतर कर दिया, माइनस किया, आंसर आया 999। ये होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 574873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर।
अब इसमें सिर्फ स्थानीय मान पूछा है, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखो, इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, इस पूरी वैल्यू में 2 बार 7 दिए हुए हैं और उन दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस होती है, तो पहले हम इस वाले 7 को लेते हैं। ये 7 हमने लिखा, इसके बाद 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4 0। ये वाला 7 लेते हैं, ये 7 लिखा, इसके बाद 1 अंक तो 1 0 और इसको कर दिया माइनस 0 3 9 9 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से 831532 में अब तीन के जातीय मानों का अंदर। अब इस बार स्थानीय मान थे, पिछली बार स्थानीय मान थे, अब इस बार जातीय मान है। तो जातीय मान तो मैंने सीधा सिंपल सा पूछा है, जिसका बोले जातीय मान सिंपल सा लिख देना। ठीक है, चाहे ये 3 हो, चाहे ये 3 हो, चाहे इस वक्त कितने 3 हो, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। उनका अंतर सिंपली अंतर होगा 0। तो हमेशा जातीय मानों का अंतर अगर 2 अंक दिए हो उसमें तो 3 ही हो, 0 ही होगा, 0 ही आंसर होगा उसका। ठीक है, अब ये हो गए पूरे स्थानीय मान और जातीय मान के जो सिंपल से क्वेश्चन थे उसके लिए। अब अगर मान लीजिए इस संख्या में दशमलव आ गया, जब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें हमको उल्टा करना होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने इसका स्थानीय मान निकाला था 7 का, तो 7 के बाद 1 2 3 4 शून्य थे, तो हमने 4 अंक थे तो 4 शून्य लगाए। उसी प्रकार से इसमें 5 का स्थानीय मान बोला है, तो सबसे पहले तो जो बोला है उस अंक को लिख लेना। अब दशमलव की कंडीशन में हम उल्टा जाता है, पहले सिर्फ और सिर्फ दशमलव की कंडीशन में या पॉइंट की कंडीशन में, पॉइंट लगा हो तो जिसका स्थानीय मान पूछा उसको रखा, उसके पहले गए दशमलव तक, बस उसके पहले 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दिए, दशमलव वैसा का वैसा। ये हो गया आपका आंसर। बस अगर सिंपल सी संख्या दी हो, अगर यहाँ दशमलव नहीं होता और अगर 5 का पूछते तो 5 के बाद 1 और 2 है तो इसका आंसर हो जाता 500, लेकिन यहाँ दशमलव है तो हम इसके पहले जाएंगे। ठीक, बस। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है जो ये है, ये लास्ट टाइप है। इस टाइप के अलावा अब और किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछते हैं। ये लास्ट टॉपिक है कि इस दी हुई संख्या में किन्हीं 2 स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर पूछ रहे हैं। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है कि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो सबसे बड़ा अंतर पूछ रहे हैं। अब इसमें कोई संख्या नहीं दी है, अब ये बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारे मन से किन्हीं 2 संख्याओं को पकड़ो, अंकों को पकड़ो, उसका स्थानीय मान निकालो और जिसका अंतर सबसे बड़ा है उसको वो आंसर है आपका। तो हमने यहाँ स्थानीय मान लिख दिया। सबसे पहले 5 को लिया, 5 का स्थानीय मान निकाला, 5 के बाद 4 अंक थे 4 0, और फिर 4 को लिया, उसके बाद 3 अंक थे तो 3 0, दोनों को माइनस किया, 46,000 आया। इसी कर करके हमने पहले 5 4 लिया, फिर 5 1 लिया, 5 3 लिया, फिर 5 2 लिया। ऐसे करते करते हमने पूरा लाया और सबसे बड़ा अंतर निकला है ये। तो स्वाभाविक से बात है, सबसे स्टार्टिंग और सबसे लास्ट वाले का ही अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो ही सबसे बड़ा अंतर होगा। और इसी में अगर ये सबसे बड़े की जगह सबसे छोटा पूछता तो हमारा आंसर ये होता। तो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है और कैसा समझ में नहीं आया है। आप जिस भी तरीके से आप चाहेंगे मैं आपको उस तरीके से समझा दूँगा। और आपको इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, किस किस टॉपिक्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।